कार्यक्रम था आज का? ये रेजिडेंट वेलफेयर के प्रेसिडेंट जितने भी शहर के थे वो सभी ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें वो दिक्कत जो सिटीज़ की है उसको दूर करने के लिए मिलकर एफर्ट्स करेंगे। जी, तो क्या संदेश दिया गया? संदेश यही दिया, प्यार की फिदा जिंदा करो, काम तो होते रहेंगे और सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी जब मिल के चलेंगे। सोसाइटी का नाम है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। हमारा मकसद है अपने जो सेक्टर के बसिंदे हैं या हमारे करनाल शहर के जो बसिंदे हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करना। ये कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, ये 100% गैर राजनीतिक संगठन है। ये बिना कोई नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम है भाई हम लोगों के पुल बने काम करने, प्रशासन के और व्यक्तियों के बीच में पुल का काम करें। वे जो समस्याएं लोगों की हैं उनको प्रशासन को लाएं और उनको पूरा करवाने में सहयोग करें। इसमें हमारे पार्षद महोदय हैं, हम उनका भी सहयोग लें। मैं अभी अपने जो पार्षद जी मेरे नाम नहीं अभी आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। हमने एक समस्या रखी अपने सेक्टर 9 की, जो क्रिकेट अकेडमी थी उसको किसी दूसरे पर्पज यूज करने के लिए दे दिया गया था। 2016 में उसको सोशल वेलफेयर जस्टिस डिपार्टमेंट के नाम कर दिया गया था। वहाँ पर काम शुरू हो गया था, लेकिन सेक्टर में जो हमारे एकेडमिक है, बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, उनको क्रिकेट सिखाने के लिए वहाँ पर काम चल रहा था। उन्होंने सेक्टर 9 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को मिलकर मुख्यमंत्री महोदय को 2 बार मिले हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने इसमें व्यक्तिगत अपना ध्यान दिया है और हमारे जो पार्षद हैं उन्होंने भी हमारा पूर्ण सहयोग दिया। उन्होंने भी खुद का काम किया और वो मैं बड़ा हर्ष का विषय है, वो अब हमारी क्रिकेट अकेडमी वहाँ बनेगी और इवन वो हमारे जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत उसमें जाकर उसमें काम होगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे में एकता है। ये क्यों हुआ? हमारे में डेडिकेशन है। ये क्यों हुआ? जो हमारी एसोसिएशन है जितनी भी हैं सभी भी अपने काम को छोड़कर, कोई इसमें किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, वो पूरा का पूरा चाहते हैं समाज का कल्याण हो। तो मैं तो जितने भी आप सभी आए हो, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप जितनी डेडिकेटेड से काम कर रहे हैं, हमारे प्रधान साहब हैं ये बहुत डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, गोयल साहब हैं, हमारे दुडेजा जी हैं, अमरनाथ जी हैं, हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हमारा मकसद एक होना चाहिए, व्यक्तियों का, लोगों का, सेक्टर वासियों का, करनाल वासियों का हमारा कल्याण कैसे कर सकते हैं, प्रशासन के बीच का हम कैसे बना सकते हैं। अगर हमारे में आपस में यूनिटी होगी तो इससे हमारा काम कराने में आसानी बहुत सी होगी। और इसमें सीएम साहब भी हमारे पार्षद भी, मेयर साहब को भी आज की मीटिंग में आना था। इससे मैं अपने सेक्टर की तरफ से कहता हूँ, मेरे सेक्टर में जितनी मेरी कार्यकारिणी है, हमारी कार्यकारिणी है, मैं तो करेंगे हूँ, इतना प्रेम, इतना सुधार। एक व्यक्ति अगर कोई काम करे तो सारी की सारी कार्यकारिणी एक जगह इकट्ठी हो जाती है। मैं पूरी अपनी 9 सेक्टर कार्यकारिणी का विनत मस्तक को प्रणाम करता हूँ और जितने भी यहाँ पर आए हैं उन सभी का स्वागत, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मैं इसके अंदर 2 बातें और करना चाहता हूँ। एक रहेगी इनके बारे में हमने बात की थी, तो स्कूल कॉलेज वाले ये कहते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है और जो बच्चे हैं, कई बच्चे जो स्कूल की फीस है जैसे 500 रुपये है, 400 रुपये है, वो देते ही कॉलेज स्कूल के अंदर वो उन्हीं को अलाउड करते हैं जो बच्चे उसकी फीस देते हैं। तो स्कूलों में पार्किंग है पर अब उतनी बड़ी पार्किंगें नहीं है, तो उसके लिए पीछे सुझाव भी दिया था। तो हम लोग जैसे अब आप यूनिटी में हैं तो यूनिटी में स्ट्रेंथ है, तो हम लोग कॉलेज स्कूल वालों से मीटिंग करके इसका एक पीछे मैंने देखा है जो पार्किंग वगैरह है वो छतों पे बनी होती है। अगर ये रैंप वगैरह बना ले कॉलेज वाले, इनके पास फंड की कमी तो होती नहीं ना प्राइवेट स्कूल वालों के पास है, तो अगर ये रैंप बना के अपनी जो स्कूटर मोटरसाइकिलें हैं अपने बहुत स्कूलों की जो बिल्डिंग है बहुत बड़ी है, तो उनकी जितनी भी ये सड़क के ऊपर पार्किंग होती है स्कूल के बाहर और उनके बाहर, तो वो वहाँ हो सकती है। जो बाकी रहेगी मार्केट में, जो हुड्डा की मार्केट वगैरह में है वहाँ तो पार्किंग बनी हुई है। दिक्कत आती है जो घरों के आके मान लो सड़क लिंक रोड थी पहले, अब मेन रोड बन गई, वहाँ पे किसी ने स्टडी सेंटर ले लिया, वहाँ पार्किंग नहीं है, तो वहाँ के लिए थोड़ी समस्या है और वो रहेगी भी, क्योंकि हम लोग भी इतराज करते हैं जब ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट वाले जाके रोज उनके चालान काटते हैं।
ये सीधी और लाइव तस्वीरें आप करनाल के गोल्डन मोमेंट से देख रहे हैं, जहां पर संयुक्त RWA संयुक्त रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की यहां पर बैठक की जा रही है। अभी जो है पार्षद मुकेश अरोड़ा को सम्मानित किया जा रहा है RWA की तरफ से। आप सीधी और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। आप सभी से गुजारिश, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। RWA तो हर शहर के अंदर है, लेकिन RWA जो ये ज्वाइंट एसोसिएशन बनी है, इसकी शुरुआत करनाल से हुई है। मुझे लगता है पूरे हरियाणा में कहीं नहीं है। और इसको बने हुए अभी सिर्फ 3-4 महीने हुए, जनवरी में इसकी शुरुआत हुई थी। और जैसा कि बताया साथियों ने, इसके आपने देख भी लिए, रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं। इससे पहले हर RWA नहीं तो अपनी एक दरखास्त, अपनी एप्लीकेशन प्रशासन के पास ले लेके घूमती रहती थी, दर दर भटकती रहती थी। लेकिन अब ये है कि जब सारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो उनके रिजल्ट निकलने शुरू हुए हैं। बहुत बड़ी बात है और आप सब बधाई के पात्र हैं। शहर में बहुत सारी समस्याएं हैं और मुझे लगता है कि जितने साथी यहाँ पे RWA एसोसिएशन के बैठे हुए हैं, ये एक पूरा शहर है अपने आप में। ये मतलब कोई अलग अलग एरिया नहीं है, पूरा शहर यहाँ पर बैठा हुआ है। और हर शहर की, हर सेक्टर की, हर एसोसिएशन की अपनी अपनी समस्याएं रहती हैं, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। तो हमारा उद्देश्य यही रहना चाहिए कि हम प्रशासन के साथ मिलकर अपनी समस्याएं उनके साथ रखें, उनसे हमने सींग नहीं फंसाने, हमने उनसे रिक्वेस्ट करनी है और अपने मुद्दे का फॉलोअप करना। फॉलोअप अगर रेगुलर करेंगे तो नो डाउट उसके रिजल्ट 100% आएंगे। अभी 2-3 मुद्दे मेरे संज्ञान में आए हैं, जैसे नर्सी विलेज है, CHD सिटी है, वहाँ पे गंदा पानी ओपन में छोड़ा जा रहा है। बहुत बड़ा ये विषय है, अखबारों में भी आई, पेपर में भी आई। एसोसिएशन ने धरना भी दिया, वहाँ पे प्रदर्शन भी किया। तो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से भी हम मतलब रिक्वेस्ट करेंगे, कहीं कहीं जहाँ भी ऐसी समस्याएं हैं, खाली 2 जगह नहीं है शहर में, और भी जगह ऐसी समस्याएं हैं कि उन जगह पे यदि जिसका भी फॉल्ट है वहाँ पे उनके खिलाफ एक्शन लें और अपनी उचित कार्रवाई करें। बाकी मैं सभी साथियों को अपना बधाई देना चाहूँगा कि बहुत बढ़िया और तगड़ा एक सुदृढ़ प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, जिससे शहर की और शहरवासियों की समस्याएं दूर। आपकी हार्दिक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने वो काम कर दिखाया, 20 करोड़ रुपए, जो हमारे अजीत बाला जोशी जी है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुडा, उन्होंने CM साहब के पास बैठकर हमारे सामने CM साहब ने चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुडा को फोन किया और इनके कहने पर सेक्टर 9 का जो क्रिकेट अकेडमी है उसका टाइटल IGT जी ने रखवाया, जिसका टेंडर हो चुका था। 2014 में वो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के नाम जगह हो चुकी थी और कार्य शुरू होने के लिए उसकी मिट्टी खुद चुकी थी। इस लेवल पर मैं मानता हूँ सर, एक विधायक भी काम नहीं करवा सकता जो आपने काम कराया। हम हार्दिक दिल से आपको, दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और एक जो लगभग सभी सेक्टर में कॉमन है सर, एक तो जो ड्रेनेज वाटर है वो हमारे कॉमन समस्या है, वो बहुत ज़रूरी है। बाकी तो सर आपको देखने से समझदार है, हमारे सेक्टर को आप एक हीरा MC मिले हैं और मैं अनुरोध करूँगा श्री मुकेश अरोड़ा जी से, वो जो समस्याएं हैं हमारे सेक्टर 9 की, उनके ऊपर अपना विभाग। नमस्कार साथियों, सीधी और लाइव तस्वीरें आप करनाल के एक निजी पैलेस से देख रहे हैं, जहां पर संयुक्त RWA की मीटिंग चल रही है, जहां पर सेक्टरों की समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। यहां पर पार्षद भी पहुंचे हुए हैं और संयुक्त कमेटी के जो पदाधिकारी है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और सरकार से किस तरह की जो विकासात्मक नीतियाँ हैं वो सरकार के सामने कैसे रखी जाएंगी, प्रशासन के सामने कैसे रखे जाएंगे, उसके लिए यहाँ पर विचार विमर्श भी किया जा रहा है। आसमान ना होता तो ये सारे ना होते, तो आपको ये चुना ना होता तो मैं काम कैसे कर लेता। ये तो आप लोग का आप लोगों ने मुझे सौभाग्य दिया तो मेरे को चुना और मैं ये काम कर सका। ये तो आसमान आप लोग सब होते तब ये चांद तारे चमकते रहते। सबसे पहले तो इस आज की जो हमारी मीटिंग है उसके अध्यक्ष श्री ओबीन राणा जी, जो सेक्टर 9 के प्रधान भी हैं और एक बहुत अच्छी पोस्ट पर बनने के बाद भी अगर ये मैंने कल परसों ही मिले थे, मैंने बोला कैसा लग रहा है,
बड़ी सिरदर्दी लग रही है। उसके बाद की चला रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद है ओपी राणा जी का। ऐसे लोग अगर आएंगे, सुभाष शर्मा जी जैसे लोग, इतने बुद्धिजीवी लोग अगर RW में आते हैं तो नेचुरल है कि RW की चीज़ें सक्सेसफुल होती है। मैंने सेक्टर 5 के प्रधान जी, मेरे बड़े भाई गोयल साहब अल्फा के भी प्रधान हैं, मुल्तानी सभा के भी अध्यक्ष हैं, श्री जोगिंदर प्रोफेसर जोगिंदर मदान जी सेक्टर 8 पार्ट 2 के अध्यक्ष, हमारे यहाँ पहुँचने पे स्वागत और अभिनंदन। दूसरा, जितना भी हम लोग जो जैसे RWS को एक मंच पर लेकर आए हैं और वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य काम है, परंतु मेरा उसके साथ साथ कुछ आप हो सकता है मेरी बात से आप वो न रखते हो, परंतु मैं आपको फिर भी मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि जो भारत का लोकतंत्र है ना, वो अभी थोड़ा सा पैदा हुआ है। अभी आप ये सोचो कि बस पहले ही हुआ था और आज दौड़ पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अभी भी हम लोकतंत्र में जो है ना वो 50वें नंबर पर है, और अगर हम 50वें नंबर पर, इसका मतलब है डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पूरा काम नहीं कर रही। और हम जो RW और ये नगर निगम के पार्षद, या हम तीसरा टायर जिसको कहते हैं नगर निगम के पार्षद हो गए, आप हमारे निचला वाला टायर हो गए, चौथा टायर हो गए RW के अध्यक्ष। अभी आप सोचें कि हम कल काम करें और परसों काम हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। और क्योंकि सब चीज़ें फंड्स के ऊपर और सिस्टम के ऊपर निर्भर करती हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारी कानून इन्वॉल्व होते हैं। जब हम लोग जैसे CIT सिटी वाले कह रहे थे, अल्फा वाले भी कह रहे थे, नर्सी विलेज में भी कुछ प्रॉब्लम है। जब हम लोग मकान लेते हैं तो हम कुछ नहीं देते, हम सीधा एक प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क करते हैं, उससे पूछते भाई कितने का देगा, उसने बोला 45 लाख का रेट है, 55 का चला जाएगा, आप फटाफट ले लेते, बोले 55 का होने वाला। आपसे पूछेंगे उसके में अप्रोच रोड कौन सी थी, प्लाट कौन सा था, मैं कहाँ हूँ, और आगे उन्होंने जो है जो जमीन अलॉट की, DTP को समझा दिया पहले कि तू ये कह देना कि ये जो NOC नहीं मिला, परंतु DC साहब ने कहा आप जमीन जो निशानदेही करवाइए, NOC लेना बाद में भी हो जाएगा। फिर उसकी निशानदेही के लिए फिर नहीं आए अल्फा वाले, पहले भी नहीं आते रहे। DC साहब ने फिर फोन किया और परसों उसकी निशानदेही हो गई है, जो जगह हमें लोकेट की गई है। और मैं ये कहना चाहूँगा जो एक्शन है वो तत्परता से, ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं और काम आगे बढ़ रहा है। यही नहीं, अब पानी की समस्या, जब अमरनाथ जी को मुझे फोन आया, आई वाज वेरी सरप्राइज। आप इस बात को नहीं, क्योंकि कोर कमेटी की भी बैठक होती है, कोर कमेटी की कोई बैठक नहीं हुई, प्लीज। मेरठ रोड पे स्पीड ब्रेकर ना होने की वजह से सैकड़ों एक्सीडेंट। अभी मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाऊं। 5 सेक्टर में एक आदमी का मुहूर्त था और 11 बजे पेट्रोल डलवाने अपना मेरठ रोड पे चला गया, और जैसे ही वो गया स्कूटर पे वापस आ रहा था, एक ट्रक ने उसको फेंक दिया और उसकी डेथ होगी। सैकड़ों हजारों लोग उसके घर पे खड़े थे। मतलब आप अंदाजा लगाओ, जिसके घर का मुहूर्त था और उसकी डेथ हो जाए आदमी की, कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ऐसे कई लोग हमारे सेक्टर के मारे जा चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सेक्टर का चौक है, मुख्यमंत्री जी को मैं स्वयं वहाँ पर लेकर आया था, उन्होंने अंडरपास पास भी किया हुआ है। पता नहीं वो किन फाइलों में है, कहाँ है, क्योंकि मैं तो आजकल मुख्यमंत्री जी से मिलता नहीं हूँ सामने, तो वो पता ही नहीं चल पा रहा। कि मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसको टेकअप करें। और उसमें जो अंडरपास है, जो हेरिटेज से रोड कर 6 सेक्टर जाती है, उसके लिए अंडरपास उन्होंने खुद मौके पर आकर मंजूर किया था, और वो अभी कुछ बन नहीं पाया। और जब हम मेरठ से चलते हैं और करनाल की तरफ जाते हैं, तो उधर से भी 2 कट एक 5 सेक्टर के बनते हैं, जिसमें हमारे बच्चे 6 सेक्टर में जाते हैं। पढ़ाई का हमारे यहाँ कोई स्कूल नहीं है। उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो ये हमारी ये सारी ज्वाइंट बैठी है, इसके लिए हम उनको EO साहब को मिले थे और CM साहब को भी उसके अंदर लिख के दिया गया था। तो उसी का प्रयास है, हम सबका एकजुट हो गए कि वो सड़क का कार्य शुरू हो गया है। तो ये भी एक हमारी सबसे पहले बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम सबकी एकता की। और टाइम चाहे वो सेक्टर 9 का कॉन्वेंट है, सेक्टर 7 का त्यासी पब्लिक स्कूल है, हमारा प्रताप स्कूल है, सेक्टर 6 के अंदर टगोर स्कूल है, उसमें भी बड़ी मुसीबत रहती है। अभी बंदा निकल नहीं सकता, आधा पौना घंटे के लिए जाम लग जाता है, किसी ने इमरजेंसी कहीं जाना हो तो उसके लिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए भी प्रशासन को बोला जाए कि उसको सुचारू रूप से किसी तरीके से स्कूल वाले मैनेजमेंट को मिलकर किसी भी तरीके से उसके ऊपर भी गौर किया जाए। और अपने आगे की कार्रवाई के लिए श्री संजय लोधरा जी को RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की एक बैठक जो है करनाल में की जा रही है गोल्डन मोमेंट में, जिसमें सभी पदाधिकारियों का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। बात की थी कि सैटरडे को 10 से 12
हमारे लिए समय रखना, कुछ और प्रोग्राम कहीं से मत ले लेना। तो 10 से 12 में, और 12 बजने वाले हैं तो मुझे दूसरी जगह जाना है। दोस्तों, करनाल एनजीओ के लिए बड़ा फेमस है, पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस है, और आपस में मिलके रहना हमारे जीवन का लक्षण है करनाल के लोगों का। हम और शहरों में भी जाते हैं, पर करनाल की फितरत थोड़ा दूसरों से हटके है। मैं पहले तो बधाई दूंगा, जिन भी लोगों के एफर्ट से ये प्लेटफॉर्म बना है वो बधाई के पात्र हैं। रिजल्ट कुछ भी रहे, जरूरी नहीं होता कि हम किसी अच्छे पर्पज के लिए चलें हर बार उसका रिजल्ट अच्छा ही हो, ये संभव भी नहीं है और जरूरी भी नहीं है। तमाम जितने अरोड़ा जी, मुकेश अरोड़ा जी मेरे बड़े प्रिय हैं, सारे ही प्रिय हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये नहीं कि थोड़ा लक्षण यहाँ आया है, वो बात नहीं। अगर वो बात ना भी आती तब भी मैं वही कहता। मैंने जीवन के तजुर्बे से सीखा है। जब मैं मात्र 11-12 साल का था, तब से ही मेरे मन में चाह थी कि लोगों को मिल के रहना चाहिए, और उसके लिए जो मेरे जीवन को जानते हैं वो नीतू से लेके मैंने समय समय पे लोगों को इकट्ठा किया, यूथ को इकट्ठा किया, स्टूडेंट को इकट्ठा किया, स्टेट लेवल पे भी इकट्ठा किया। दिल्ली गए तो दिल्ली की हवा में तो मिलने मिलाने का कोई मतलब नहीं था। सोसाइटी मिलके होली दिवाली मनाए, मिलके त्यौहार मनाए, ये फितरत प्रभु ने हमें आशीर्वाद दिया कि सोसाइटीज़ में हर त्यौहार को मिलकर मिलाने का जो सिलसिला था वो हमने 90 में शुरू किया। यहाँ भी जब मैं करनाल आया 2002 में, सद्भावना ब्लॉक के नाम से सेक्टर 9 में हमने शुरुआत की, जो आज भी सद्भावना ब्लॉक है। तो मुझे खुशी होती है जब इस तरह से सेक्टरों के लोग मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत में कहीं ना कहीं प्रभु का वास रहा है। आज गुरु नानक देव जी नहीं है, गुरु गोविंद सिंह नहीं है, स्वामी विवेकानंद चले गए, स्वामी दयानंद चले गए, नेताजी सुभाष चले गए। उन्होंने जो छोटा सा एक रास्ता बनाया, बाद के दिनों में बहुत महान रास्ते के रूप में वो जाना गया। मैं अब यहाँ ये बात जोड़ना चाहूँगा कि जिस घर में, जिस कुनबे में, जिस सेक्टर में, जिस शहर में प्यार नहीं है, मिलके चलने की फितरत नहीं है। देखो, विचारों में कंट्राडिक्शन तो जब घर के 4 मेंबर, घर के मेंबर भी छोड़ो, पति पत्नी जो 7 फेरों में बंधते हैं और सारे वादे करते हैं, उनमें कितने सारे कंट्राडिक्शन आते हैं, कितने सारे। और जहां कंट्राडिक्शन को स्वीकार नहीं करते वहां घर टूट जाते हैं। आप देखते दिन रात अपने बच्चों को देखते हैं कि कितने हम शौक से रिश्ते ढूंढते हैं, फिर कितने ढोल नगाड़ों के बीच में शादी करते हैं, कितने लोगों को खाने पे बुलाते हैं, पार्टियां करते हैं, जेवरात देते हैं, और पता लगता है 1 महीने बाद ही बच्चे आपस में छिटक गए। क्यों छिटक गए? कि एक ने कहा 6:40 है, दूसरे ने कहा नहीं 6:42 है। इसी बात पे क्लेश हो गया और घर टूट गया। सबसे प्रिलिमिनरी जो कंडीशन है, जो आधार है किसी भी चीज का, छोटी से छोटी चीज का, उसका ये है कि हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि जब परमात्मा ने सबकी शकल अलग अलग बनाई है, विचार भी अलग अलग बनाए, और हर आदमी अपने विचारों के साथ ग्रेट है। इस बात को स्वीकार करो। अगर आपने एनजीओ बनाना है, हर आदमी में कुछ अच्छे गुण हैं, उसको यूटिलाइज करो। अभी जैसे ये तो एमसी भी कर देंगे, जो काम शहर की दिक्कत है वो तो करना ही है, जब मिलेंगे तो करेंगे ही। सबसे ज़्यादा जरूरी है, बड़ा समय गलत आ गया है, बड़ा अकेलेपन का टाइम आ गया है, कोई किसी का नहीं, भाईचारा टूट रहा है। हमें सबसे पहला काम तो ये करना है कि मिल के समाज के भाईचारे को मजबूत करना है। वो है हमारा, जैसे अभी बहुत सारी जगह बरसातें आने वाली है,
तो हमारे भी वहाँ इन्वर्टर नहीं है सिस्टम, और सड़कों पे पानी बहुत खड़ा हो जाता है। तो मैं आप सभी भाइयों के सहयोग से, जो कमेटी की उससे, तो मैं ये समस्या रखूँ, ये भी सॉल्व हो जाएगी। बाकी समस्या तो सारे सेक्टर में है, तो मैं ज़्यादा ना कहता हूँ। आप सभी साथियों को बधाई दूंगा कि आपने साथ दिया और मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांग मांगी। आप सभी को पता है कि सभी सेक्टर्स में और कॉलोनियों में जिस तरह से RWA बनती हैं, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस होती हैं, वो मिलकर सरकार के सामने और प्रशासन के सामने अपनी समस्याओं को रखती हैं और उन समस्याओं को हल करवाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन करनाल में एक जो सभी RWA के जो प्रधान हैं, उन्होंने मिलकर एक संयुक्त RWA का गठन किया है, जो सभी एक मंच पर आकर अपनी समस्याओं को रखते हैं और उन समस्याओं को लेकर सरकार और प्रशासन के सामने उन्हें रखा जाता है, ताकि सभी समस्याओं का सामूहिक रूप से जो है वो समाधान किया जा सके। आज जो करनाल में एक गोल्डन मोमेंट में एक बैठक की गई, ओमवीर राणा और यहाँ पर जितने भी प्रधान हैं विभिन्न सेक्टर्स के, वो पहुँचे हुए थे और उन्होंने अपनी समस्याओं को एक मंच पर रखा, अपनी समस्याओं को बताया कि उनके वार्ड में, उनके सेक्टर में क्या क्या समस्याएं हैं, उनको लेकर एक विचार विमर्श किया गया और इन समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष भी रखा जाएगा। आप सभी से गुजारिश, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। मैं हूँ विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।